जिसमें राउंड येलो और व्रिंकल ग्रीन सीड उसने यूज किए थे, इफ यू रिमेंबर दैट, राउंड येलो व्रिंकल ग्रीन सीड को क्रॉस करा के उन्होंने अपना रिजल्ट निकाला था। और अगर आपको याद हो तो रिजल्ट आपका आया था 9:3:3:1, और उसके बाद आपको मिला था यहाँ पे आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या सबको ये बात याद आ रही है जो रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको याद आ रहा है? यस सर। यस सर। मुझे आप लोग बताइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया था, जब उसने टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट को लेके क्रॉस किया था, तो उसे रेशियो क्या मिला था? 3:1। 3:1, राइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने का उससे जो रेशियो मिला था फिनोटाइपिक, वो था आपका 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो से क्या मिला था? और जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिला था? जीनोटाइपिक that was your 1:2:1। याद करो याद करो, we have got the genotypic and a phenotypic ratio, दोनों हमें ratios वहां पे देखने के लिए मिले थे। So that is something you have to remember। ठीक है, चलिए let's move ahead and let's see आज के क्लास में हमें यहाँ पे क्या देखना है। So आज हम बात करेंगे हमारे फादर ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। बेसिकली हम लोग बात करेंगे चार्ल्स डार्विन और उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था, राइट, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड बेसिकली वी ट्राई टू पे अटेंशन टू द एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे चीजों को हम लोग समझेंगे। सो वी ट्राई टू सी दैट। सो लेट मी शो यू द स्क्रीन। जी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। लेट मी ऐड फ्यू स्लाइड्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे एवोल्यूशन की। सो लेट्स टॉक अबाउट एवोल्यूशन राइट नाउ। ऑलराइट, क्या आप सबको मेरे यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहली चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब आपको पूछा जाए कि यार एवोल्यूशन के फादर कौन थे, तो आपने नाम लिया यहाँ पे चार्ल्स डार्विन। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। जब भी एवोल्यूशन की बात करते हो, यू हैव टू रिमेंबर द फादर ऑफ एवोल्यूशन, दैट वाज माय चार्ल्स डार्विन। So Charles Darwin was the father of evolution. He was the father of evolution. So ये आपको सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग एक्चुअली इवोल्यूशन को समझ पाए थे। इनके ही काम की वजह से हम लोग इवोल्यूशन को यहाँ पे समझ पाए, राइट। सो डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन इज अ सिंपल डेफिनेशन है आपके यहाँ पे इवोल्यूशन का, राइट, जो आपके चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि एक सिंपल तरीका बताने का कि इवोल्यूशन होता क्या है। कोई भी आपका नया एनिमल बन रहा है और उस नए एनिमल के अंदर आपको कोई ना कोई आपको मॉडिफिकेशंस आपको मिल जाए, उसको ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इवोल्यूशन। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इवोल्यूशन। मैंने आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिए थे। एक तो आपको दिया था एग्जांपल डीडीटी और मॉस्किटो की स्टोरी का, जो मैं चाहूंगा कि आप हमेशा याद रखें। और एक एग्जांपल आपको दिया था यहाँ पे सर्जरी और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का। सर्जरी के दौरान कई बार क्या होता है कि आपको आफ्टर सर्जरी आपको पेशेंट के अंदर आपको इन्फेक्शन मिलता है बैक्टीरिया का, जो आपको मिलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा उसके अंदर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन लगाते हो उस एरिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आपको वहां पे इन्फेक्शन मिलता था बैक्टीरिया का। और उसका रीजन यहाँ पे ये था कि आपके जो बैक्टीरिया थे वो इवॉल्व कर गए थे, उन्होंने सीख लिया था, दे हैव इवॉल्व्ड देमसेल्फ, दे हैव अडैप्टेड देमसेल्फ टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन, क्योंकि उनके पास था कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल जो उनको हेल्प करता था उस टॉक्सिक एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो वो लोग वहां पे सर्वाइव कर गए और उससे क्या हुआ, दे हैव इवॉल्व्ड ओवर देयर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन दिस 2 एग्जांपल, जो हम काफी पहले हम लोग देख चुके हैं। क्या आपको दोनों एग्जांपल अच्छे तरीके से याद है जो हमने किए थे काफी दिनों पहले? यस सर। यस सर। तो वो एग्जांपल याद ना, वो आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स ट्राई टू सी चार्ल्स डार्विन के काम को हम थोड़ा ऐसे और यहाँ से हम देखते हैं। तो ये एक और पिक्चर जो हमने लास्ट टाइम देखी थी कि कैसे आप ग्रेजुअली चेंज करते हो टाइम के साथ साथ और अल्टीमेटली आपको एक नई स्पीशीज मिलती है और वो काफी इवॉल्व मिलती है आपको। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे देखा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी में से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे अच्छे तरीके से, राइट। कुछ स्टोरीज है, कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू हम इवोल्यूशन यहाँ पे हम समझ सकते हैं, राइट। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन यूजिंग देम। नाउ जो पहला एग्जाम्पल है, जो पहली स्टोरी जो मेरी यहाँ पे है, द फर्स्ट स्टोरी इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो जो फर्स्ट स्टोरी मेरे यहाँ पे है, यहाँ पे उसको हम पहले यहाँ पे समझते हैं। सी व्हाट यूजुअली हैपेंस ना, होता क्या है, एक फॉरेस्ट है आपके पास, एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में आपको मिल जाए वहां पे देखने लिए बीटल्स। बीटल्स मतलब इंसेक्ट होता है वो, राइट। सो विल हैव अ बीटल्स इन दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट। सो आपको फॉरेस्ट के अंदर आपको कई सारे आपको बीटल्स वहां पे दिख रहे हैं,
अब बीटल्स आपको मिल यहाँ पे दो कलर के, आपको बीटल्स यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए आपको दो कलर के। एक आपका होगा यहाँ पे कलर होगा रेड और एक कलर आपका यहाँ पे होगा ग्रीन। ब्लैक। नहीं बेटा ग्रीन। सो दो कलर के बीटल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, एक होगा रेड और एक होगा यहाँ पे आपका ग्रीन। तो ये आपके बीटल्स आपको मिलेंगे फॉरेस्ट के अंदर। अब जंगल में घास के अंदर आपके बीटल्स घूम रहे हैं, राइट। अब आप समझे यहाँ पे घास के अंदर ये सारे बीटल्स आपको मिल रहे, तो बीटल्स आपको दो वैरायटी आपको मिल रही है यहाँ पे, दो वैरायटी आपके यहाँ पे क्या है, रेड एंड ग्रीन। सो साफ आपको दिख रहा है कि इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें आपको वेरिएशन आपको मिल रहा है, ठीक है। साफली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन है बीटल्स की, देखो ये जो पॉपुलेशन है बीटल्स की यहाँ पे, चाहे हजारों 500 जितने भी हो, ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, इसके अंदर आपको वेरिएशन तो दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको दो अलग अलग कलर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यू कैन सी द ग्रीन एंड रेड कलर, सो आई कैन वेरी क्लियरली सी इन दिस पॉपुलेशन वेरिएशन इज बीन सीन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, क्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आपकी ये जो दो पॉपुलेशन है इनमें से एक पॉपुलेशन को है एडवांटेज, और वो एडवांटेज है मेरे ग्रीन वाली को। सो ग्रीन वाली को यहाँ पे होगा एक एडवांटेज। एडवांटेज यहाँ पे क्या हो रहा है इसे, एडवांटेज ये हो रहा है इसके पास दैट ये आपके सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जा रहा है, आपका जो सराउंडिंग होगा वो भी ग्रीन है, याद रखना। इसको एडवांटेज क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका जो सराउंडिंग होगा, जो सराउंडिंग इसका एनवायरमेंट होगा यहाँ पे, सराउंडिंग एरिया जो यहाँ पे होगा, दैट एरिया इज द ग्रास। यू नो दैट दैट एरिया इज गोइंग टू बी हैविंग द ग्रास, और आप जानते हो जो ग्रास यहाँ पे आपकी होगी दैट विल बी ग्रीन इन कलर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट यू गेट टू सी, अब तुम सोचो कि इस एरिया में आता है क्रो, इस हैबिटेट के अंदर यहाँ पे जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं ना, यहाँ पे एक मेरा क्रो आता है उड़ के। सो एक क्रो आता है यहाँ पे आपका ट्रैवल करके। सो अज्यूम दैट वन क्रो कम्स एंड सिट्स ओवर हियर, ठीक है, वन क्रो कम्स एंड सिट्स ओवर हियर। अब वो क्या करेगा, क्रो आके बीटल्स को खाना चालू करेगा। अब आप लोग मुझे बताओ क्रो को ज्यादा आसानी से कौन सा बीटल देख पाएगा, रेड वाला या ग्रीन वाला? रेड वाला। So that will happen. So now what will happen in a matter of some time, what will happen कि रेड का जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो होने लगेगा आपका यहाँ पे कम, क्योंकि जब क्रो आपका यहाँ पे आएगा इट विल स्टार्ट फीडिंग ऑन द रेड वाले बीटल्स के ऊपर, वो आके अपने रेड वाले बीटल्स को देख देख के वहाँ पे खाना चालू करेंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, आपको क्या मिलेगा कि रेड्स का पॉपुलेशन यहाँ पे कम होगा। सो विल फाइंड देयर पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सो इनका जो पॉपुलेशन यहाँ पे होगा वो इनका होगा यहाँ पे डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब नीचे जाएगा। और जो मेरा यहाँ पे जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वालों का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा वो यहाँ पे, क्योंकि वो बच रहे हैं, वो बच रहे हैं क्योंकि वो सर्वाइव कर गए ग्रास के अंदर। ग्रास में सर्वाइव क्यों किया, बिकॉज उनका कलर भी ग्रीन है और ग्रास का कलर भी यहाँ पे ग्रीन है, राइट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ग्रीन वाले जो बीटल्स थे उनको यहाँ पे था, बिल्कुल यहाँ पे था एडवांटेज, उनको था यहाँ पे एडवांटेज। अब देखिए एक बात यहाँ पे समझिए, ये एडवांटेज उन्हें क्यों मिला, एडवांटेज मिला बिकॉज दे हैव द वेरिएशन, उनके पास एक वेरिएशन है, उनका एक ऐसा ट्रेट है कलर का जो उनको एडवांटेज दे रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट कलर, और उस वजह से वो लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, दे विल सरवाइव इन अ बेटर वे, सो देयर पॉपुलेशन विल इंक्रीज। याद रखना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देयर पॉपुलेशन विल इंक्रीज, इनका पॉपुलेशन यहाँ पे करेगा इंक्रीज, उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो फाइंड they will survive better, they will survive और they will have a survival advantage, मतलब यहाँ पे they will have a survival advantage। और उनके पास, क्योंकि उनके पास यहाँ पे एडवांटेज है उनका कलर जिससे वो लोग मिक्स हो जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनका जो पॉपुलेशन है यहाँ पे उनका इंक्रीज होगा, that population will just keep on increasing over here। So इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, that is again one of the simple example of my evolution। आपके पास वेरिएशन है यहाँ पे, और एक वेरिएशन को, एक जो आपका वेरिएशन था यहाँ पे ग्रीन वाला, उसको यहाँ पे मिला एडवांटेज, एंड बिकॉज ऑफ द एडवांटेज दैट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग ओवर देयर, वो वहाँ पे आपका सर्वाइव करेगा और वो वहाँ पे आपका ग्रो करेगा, वो अपना पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, दैट इज वन थिंग यू कैन सी ओवर देयर इन दिस वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, आपने ये एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे आपने समझ लिया, आपने यहाँ पे क्या हो रहा है ये स्टोरी तो आपने यहाँ पे समझ ली। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर। एक टर्म आपका यहाँ पे होगा एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन।
अगर आपसे भी पूछे कि यार ये टर्म किसने दिया था, तो याद रखना ये टर्म हमारे दिया था फादर ऑफ एवोल्यूशन ने, जिनका नाम है आपके यहाँ पे चार्ल्स डार्विन। उन्होंने आपको एक टर्म दिया था, दैट इज कॉल्ड एज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसका डेफिनेशन एक तरीके से क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं डेफिनेशन को लिखता हूं, फिर मैं उसे वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पॉपुलेशन with advantageous variation are able to survive and adapt in the new environment, right, and produce more offspring। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, पूरा टेढ़ा जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। पॉपुलेशन विद एडवांटेजेस वेरिएशन, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि पॉपुलेशन जिसके पास एक एडवांटेजेस वेरिएशन है, पॉपुलेशन विद द एडवांटेजेस वेरिएशन इज एबल टू सर्वाइव एंड अडेप्ट, ये आराम से सर्वाइव कर पा रहे और अडेप्ट कर पा रहे एक नए एनवायरमेंट के अंदर, और अगर ये वहां पे अडेप्ट और सर्वाइव कर पा रहे हैं एक नए एनवायरमेंट के अंदर, देन ये लोग ज्यादा ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पिक्चर के अंदर, तो आप देख सकते हो मेरे ग्रीन वाले यहाँ पे बच गए। अब ग्रीन वाले जो मेरे यहाँ पे सर्वाइव कर गए, क्रो के प्रेजेंस के अंदर भी सर्वाइव कर गए, वो लोग वहां पे बच भी गए। और अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ज्यादा ऑफस्प्रिंग बना पाएंगे, दे विल बी एबल टू मेक मोर अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, और उसके से क्या होगा, उनका पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा। अब आप सोच सकते हो यहाँ पे कि सर ये लोग ज्यादा ऑफस्प्रिंग कैसे बना पाएंगे। तो आप सोचो, जब ग्रीन वाले रेड वाले के साथ थे तो उनको compete करना पड़ा था रिसोर्सेज के लिए, दे हैव टू compete फॉर द रिसोर्सेज। बट जैसे ही आपके रेड वाले यहाँ से हट गए तो ग्रीन वालों को क्या मिला, यहाँ पे उनको एक एडवांटेज मिला। एक और एडवांटेज क्या मिला यहाँ पे, कि जो जिनके साथ लोग compete कर रहे थे वो तो वहां से निकल गया, और जैसे वो वहां से निकल गया तो इनका नंबर भी यहाँ पे बढ़ना लगेगा, ये लोग ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे, और इनका नंबर ये लोग यहाँ पे बढ़ा पाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलती है, and that is something called as my natural selection। So natural selection में याद रखना कि एक पॉपुलेशन जिसके पास कोई ना कोई एक एडवांटेजेस वेरिएशन होगा, वो ज्यादा बेहतर तरीके से अडेप्ट और सर्वाइव कर पाएगा एक नए एनवायरमेंट के अंदर, और वही एनिमल या वही पॉपुलेशन ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बना सकता है। इस डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ, या इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ नेचुरल सिलेक्शन, राइट। और ये आपको चार्ल्स डार्विन ने ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया था, दैट इज समथिंग ही डिड, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ अ प्रेशर, वो प्रेशर क्रिएट हुआ आपके क्रो की वजह से। क्रो जब यहाँ पे आया उसके बाद आपके यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे काम करना चालू हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका ग्रीन यहाँ पे बच गया और बाकी वाले आपके यहाँ पे नहीं बच पाए। क्रो के आने की वजह से पूरा आपका वहाँ पे एनवायरमेंट आपका चेंज हो गया। नाउ यू हैव समवन हु कैन ईट यू, और यहाँ पे रेड वाले का पॉपुलेशन हो गया कम और ग्रीन का बढ़ गया यहाँ पे ज्यादा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। एक बार फिर बता रहा हूँ, पॉपुलेशन जिसके पास कोई एडवांटेजेस वेरिएशन होता है वो ज्यादा बेटर तरीके से अडेप्ट और सर्वाइव कर पाता है नए एनवायरमेंट के अंदर, और अगर वो वहां पे सर्वाइव कर रहा है देन श्योरली वो अपना पॉपुलेशन भी वहां पे बढ़ा पाएगा, इट विल इंक्रीज, मोर ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड बाय देम। दिस इज कॉल्ड एज बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्या आपको ये सेंटेंस यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट, तो ये चीज होते मिलती है, और ये स्टोरी आपको यहाँ पे आ जाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। कलर वेरिएशन आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, राइट। सो यू हैव दैट वन इज गोइंग टू बी ग्रीन बीटल एंड ऑल बीटल आर गोइंग टू बी रेड, ठीक है। अब ये जो आपका जो ग्रीन बीटल यहाँ पे होता है, अब क्रो जब आप यहाँ पे आएगा, क्रो तो फीड करेगा रेड बीटल के ऊपर, ग्रीन बीटल यहाँ पे मेरा बच गया। अगर ग्रीन बीटल मेरा यहाँ पे बच रहा है तो उससे क्या होगा, ये लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बीटल यहाँ लोग यहाँ पे बना पाएंगे, राइट। और इन ग्रीन बीटल को कोई खाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये दिख नहीं रहे, मतलब उन्हें देख नहीं पा रहा ना क्रो, इसलिए उसको खा नहीं पा रहा। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ क्रो कुड नॉट फीड ऑन ग्रीन बीटल एज दे गॉट कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब मिक्स हो जाना एनवायरमेंट के साथ। कैमोफ्लेज का मतलब यहाँ पे होता है
अपने एनवायरमेंट के साथ लाइक मिक्स हो जाना, एनवायरमेंट के साथ आपका लाइक कलर ब्लेंड हो जाना, राइट? सो यू कैन नॉट सी देम इन द ग्रीन बुशेस, सो नंबर ऑफ ग्रीन बीटल आर जस्ट गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, और रेड बीटल का नंबर यहाँ पे आपका रिड्यूस होता रहेगा। तो दिस इज अ स्टोरी जहां पे आप देख सकते हो कि वेरिएशन आपको यहाँ पे कैसे मदद कर रहा है, वेरिएशन कैसे मदद करता है एक पॉपुलेशन को एक सर्टेन कंडीशन के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू सी। देखो क्रो आया, क्रो ने खाना चालू किया, यहाँ पे ग्रीन का पहला नंबर कम था, राइट? लेकिन क्रो को दिखा नहीं या उसने उसे देख नहीं पाया, तो उसने रेड को खाना चालू किया, रेड का नंबर यहाँ पे हो गया कम। देखो कैसे आपका पॉपुलेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, रेड का पॉपुलेशन कैसे कम हो रहा है यहाँ पे, और अल्टीमेटली रेड का पूरा के पूरा यहाँ पे गायब हो गया, और ग्रीन अब यहाँ पे इसको दिखता नहीं, इसलिए इसे खा नहीं रहा वो। सो दैट इज व्हाट यू हैव हैपेंड। तो पूरा पॉपुलेशन का लाइक पूरी उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गया पॉपुलेशन का इन अ मैटर ऑफ सम टाइम। सो दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन द नेचर। नेचर में आपको ये हमेशा होते हुए आपको मिल सकता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन बीटल गॉट अ सर्वाइवल एडवांटेज, इनको एक सर्वाइवल का एडवांटेज मिला, और दे वर नेचुरली सिलेक्टेड एज दे वर नॉट विजिबल अंडर द ग्रीन बुशेस। उनके पास एक सर्वाइवल एडवांटेज था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो लोग नेचुरली सिलेक्ट किए गए थे क्योंकि वो लोग ग्रीन बुशेस में दिख नहीं पा रहे थे। This natural selection was exerted by the crows, resulting in the adaptation in the green beetle in the beetles to fit their environment. ठीक है? हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, किसी ने हैंड रेज किया ना बेटा, बताइए क्या क्वेश्चन है? सर तो जो रेड बीटल है उनकी जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगी? नहीं, अब ये बात समझो, दोनों सेम स्पीशीज के हैं लेकिन दोनों में वेरिएशन है, दोनों सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, दोनों की जो स्पीशीज है वो सेम है, बस वेरिएशन है स्पीशीज के अंदर। एक स्पीशीज मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर आपको अलग अलग कलर मिल जाए, ऐसा समझो, ठीक है? तो तुम ये कह सकते हो कि रेड वाला जो कलर वाला था ना वो गया गायब, वो आपको हो जाएगा यहाँ पे गायब, लेकिन ग्रीन वाला तुम्हें यहाँ पे बच जाएगा, ग्रीन वाला जो वेरिएशन है वो आपको यहाँ पे बच जाएगा। सो दैट इज सम रीजन हैपन। तो स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट नहीं हो रही, ये दोनों जो बीटल्स हैं उनकी स्पीशीज तो सेम ही है, लेकिन बस कुछ आपके ग्रीन कलर के थे और कुछ थे आपके यहाँ पे रेड कलर के, ठीक है? और जो रेड वाले थे वो निपट गए और ग्रीन वाले थे वो वहां पे बच गए, बिकॉज दे वर हैविंग द एडवांटेज। समझ आया? स्पीशीज सेम ही है, एक ही है वहां पे, बस आपको दो वेरिएशन आपको यहाँ पे मिल जाए स्पीशीज के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। समझो तुम्हारे एरिया में डॉग्स हैं, तो तुम्हारे एरिया में काफी डॉग्स आपको मिलते हैं देखने के लिए, और डॉग्स के अलग अलग आपको कलर मिल जाए, ब्राउन मिल जाए, व्हाइट मिल जाए, दो कलर है, समझो इमेजिन करो दो कलर है, एक ब्राउन एक व्हाइट है, राइट? अब स्पीशीज तो तुम्हारी एक ही है वहां पे, लेकिन जब लेपर्ड आता है तुम्हारे गांव के अंदर, वो व्हाइट वाले को इजीली देख पाता है, ब्राउन वाले को देख नहीं पाता, तो व्हाइट को वो खा रहा है, हर हफ्ता के एक उठा के लेके जा रहा है वो वहां पे, तो व्हाट विल हैपन, ब्राउन बच जाएंगे, व्हाइट खत्म हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव दिस एडवांटेज ऑफ दिस ब्राउन कलरेशन। बट स्पीशीज एक ही, बट आपको अलग अलग कलर वहां पे मिल जाए, वही चीज आपको यहाँ पे हो रही है, ठीक है? सो दैट इज द स्टोरी एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स नाउ ट्राई टू सी द एग्जाम्पल नंबर 2 और स्टोरी नंबर 2। अब सेकंड स्टोरी में यहाँ पे आपका क्या है ना, इट इज अगेन अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग, इट इज अबाउट द ब्लू एंड द ग्रीन बीटल की यहाँ पे आपकी स्टोरी है, ब्लू एंड रेड बीटल की यहाँ पे आपकी स्टोरी। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। देखो यहाँ पे क्या होता है, लेट मी मेक डिमार्केशन ओवर हियर। अब एक एरिया है, एक फॉरेस्ट है, वापस से सेम थोड़ा सा सेटअप रहेगा, एक आपके पास है यहाँ पे फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में आपको बीटल के दो वेरिएशन आपके यहाँ पे मिल जाए, एक है रेड, एक है आपका ग्रीन, एक है आपका ब्लू। सो नाउ यू हैव टू वेरिएशंस ऑफ द बीटल, एक आपका बीटल का वेरिएशन आपके पास है यहाँ पे रेड, और एक वेरिएशन आपके पास है यहाँ पे, एक है आपके यहाँ पे ब्लू। अब स्टोरी को ध्यान से सुनना, वापस हम लोग यहाँ पे बीटल्स की ही बात कर रहे हैं, राइट? सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटल्स ओवर हियर ओनली। यहाँ पे भी हम लोग बीटल्स की बात करते हैं, फॉरेस्ट में अटकना, ये बीटल्स की बात करें हम लोग, राइट? ये मत सोचना कि फॉरेस्ट के अंदर एक फॉरेस्ट ब्लू कलर का एक रेड कलर का, ऐसा मत सोचना, वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटल्स ओवर हियर, राइट? रेड और ब्लू आपके पास यहाँ पे नंबर है। अब यहां से ध्यान से सुनो, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका रेड वाला, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप सोचोगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है तो है रेड वाला। सो रेड वाला इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? ये है कंपैरेटिवली, ये आपका वीक पॉपुलेशन है, ब्लू वन इज कंपैरेटिवली द वीकर वन, दिस इज द वीकर वन। अब आप एक चीज समझो, जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना उसका नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला है। तो देखो स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब रेड और ब्लू वाले खाना खाने के लिए जाते होंगे ना, तो रेड वाला फटाफट जाके खाना खा लेता होगा, तो ब्लू वाले को मौका ही नहीं मिलता होगा खाना खाने का, ठीक है?
तो अगर रेड और ब्लू वाले एक खाना खाने के लिए एक एरिया में जाते होंगे, एक प्लांट की तरफ, तो रेड वाले फटाफट खाना खा लेते होंगे, ब्लू वाले खाना नहीं खा पाते होंगे फटाफट, या उनको धक्का दे देते होंगे, राइट। सो रेड वाले मेरे होंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो इनका पॉपुलेशन रहेगा ज्यादा, सो दे विल हैव अ हाई पॉपुलेशन। और कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। सो दे विल हैव हाई पॉपुलेशन, तो इनका नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा काफी अच्छे अमाउंट में, इनका नंबर यहाँ पे रहेगा ज्यादा, सो दे विल हैव अ हाई पॉपुलेशन। ऑन द अदर हैंड योर ब्लू वन विल हैव अ लोअर पॉपुलेशन, तो इनका जो नंबर यहाँ पे रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, सो दे विल हैव अ लोअर पॉपुलेशन, लोअर पॉपुलेशन। तो इतना पहले आपको स्टोरी क्लियर होना चाहिए कि आपके जो ब्लू वाले हैं उनका पॉपुलेशन यहाँ पे थोड़ा कम है, जो रेड वाले उनका पॉपुलेशन यहाँ पे है काफी ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि रेड वाले हैं मेरे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा अच्छे से अपने रिसोर्सेज को पकड़ के खा पा रहे हैं, और ब्लू वाले को खाना इतना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अपना पॉपुलेशन भी उसका वहां पे रहेगा कम, ठीक है। तो दे हैव अ लोअर पॉपुलेशन, दे हैव अ हाई पॉपुलेशन। क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे जो चीज होगी वो काफी, अब यहाँ पे जो होगा ना वो जनरली होना नहीं चाहिए, अब जो यहाँ पे होगा वो जनरली होना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, नेचर के हिसाब से रेड वाला ज्यादा बेटर है, नेचर के हिसाब से रेड वाला ज्यादा बेटर है, ब्लू वाला इतना बेटर नहीं है एज पर द नेचर। अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है तो वी कैन से हाँ जी, नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से रेड वाला ज्यादा बेटर है और ब्लू वाला इतना बेटर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ अ चांस, because of chance something happens, एक चांस के वजह से कुछ यहाँ पे होता है, बिकॉज ऑफ अ चांस समथिंग हैपन्स। क्या होता है यहाँ पे, एक एलिफेंट आके पैर रख देता है, एलिफेंट कम्स एंड स्टैम्प्स ऑन बीटल्स। तो एक मेरा यहाँ पे एलिफेंट आया और एलिफेंट ने आके यहाँ पे क्या किया, उसने बीटल्स के ऊपर पैर रख दिया। अब एलिफेंट तो देख के पैर रखेगा नहीं वहां पे, तो वो आया चलते हुए और उसने इस एरिया में आया, उसने एलिफेंट्स ने पैर रख दिया अपने इस एरिया के अंदर। अब जैसे वो पैर रखते हुए आगे बढ़ा, तो अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो जनरली होना नहीं चाहिए था। आपके जो रेड वाले जो बीटल्स थे यहाँ पे, उनकी हो जाती है डेथ, मोस्ट ऑफ देम विल डाई। समझो पहले आपका था यहाँ पे पॉपुलेशन रेड का, लेट्स से पहले तो आपका यहाँ पे नंबर था, आपका यहाँ पे 100 था, पहले था यहाँ पे इनका नंबर था यहाँ पे 100 था और इनका नंबर था यहाँ पे 20 था, राइट। तो जब एलिफेंट ने अपना पैर रखते हुए जब एलिफेंट आगे गया, तो उसने अनफॉर्चुनेटली बाय चांस उसने मोस्ट ऑफ द बीटल्स जिनको उसने मारा वो थे मेरे रेड वाले। सो मेजॉरिटी ऑफ द बीटल्स जहां पे इनकी जो मारे गए यहाँ पे, दे वर माय रेड वन। तो अब सडनली क्या हुआ, ये इवेंट होने के बाद सडनली आपको क्या दिखता है कि आपके जो रेड बीटल्स है यहाँ पे, इनका नंबर हो गया एकदम से कम। अब यहाँ पे रह गए, समझो सिर्फ रह गए आपके यहाँ पे 2, राइट। और उसी दौरान जो तुम्हारे जो ब्लू वाले बीटल्स हैं यहाँ पे, वो बच गए। वो क्यों बच गए? बिकॉज सिर्फ चांस ही बच गए ना, लक था उनका, और तो कोई रीजन है नहीं यहाँ पे, उनका लक था। और लक इसलिए था कि वो लोग बच गए क्योंकि एलिफेंट ने उसके ऊपर पैर नहीं रखा, तो इनका नंबर अभी भी 20 है। अब यहाँ पे तुम्हारा गेम बदल जाएगा, अब पूरा की पूरा तुम्हारे यहाँ पे स्टोरी बदल जाता है। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, इनका नंबर बढ़ने लगेगा ज्यादा, क्योंकि इनका नंबर तो ऑलमोस्ट निकल गया वहां से, ऑलमोस्ट लाइक 2 ही रह गए, वो भी पता नहीं कहाँ पे अब जिंदा होंगे भी या नहीं, या निकल जाएंगे वहां से। सो नाउ यू हैव फाउंड कि रेड का नंबर यहाँ पे सडनली बहुत कम हो गया और ब्लू का नंबर यहाँ पे मेंटेन रहा, तो अब इनका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब इनका नंबर धीरे धीरे करके होगा इंक्रीज। सो 20 से अब ये जा सकता है आपका यहाँ पे 40 तक, 40 से आपका जा सकता है आपका 80 तक। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ, ब्लू का नंबर यहाँ पे क्यों बढ़ेगा? व्हाई द ब्लू का नंबर विल इंक्रीज नाउ? सर क्योंकि रेड जो है बहुत कम है और जो ब्लू है वो अपने ज्यादा जनरेशन खुद कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं खुद। हाँ, और वो रिप्रोड्यूस क्यों काफी आसानी से अब कर पा रहे हैं? व्हाई दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस वेरी लाइक आसानी से अब लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे? सर क्योंकि उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ज्यादा उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि रिसोर्सेज जो शेयर करने वाली जो पॉपुलेशन थी वो तो गई, हाथी आके अपना काम करके चला गया, राइट। सो जो पॉपुलेशन थी दूसरी वाली जो उनके से रिसोर्सेज छीन के खा रही थी, वो निकल गई वहां से। अब ब्लू उस एरिया में करेगा डोमिनेंट, और वो अपना पॉपुलेशन वहां पे बढ़ाएगा। अब आप लोग मुझे एक और चीज सोच के बताओ, क्या आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था क्या? सही तरीके से देखा जाए तो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए थी क्या नेचर में?
टेल मी समथिंग, अगर इसको हम देखा जाए एज पर द नेचुरल सिलेक्शन, क्या ये एज पर नेचुरल सिलेक्शन क्या सही चीज हुई है यहाँ पे? यस सर। नो सर, नो सर, नहीं हुई, एज पर नो नेचुरल सर। सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव कर रहा है, समझे इस बात को, ऐसा नहीं कि जो स्ट्रांग है जो सही है वो सर्वाइव कर रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है जिसको एक एडवांटेज मिल गया, एक लक मिल गया उसे, एक चांस की वजह से उसे एक एडवांटेज मिल गया, वो सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। और ऐसा नेचर में कई बार होता है दैट सम टाइम द एनिमल विच शुड बी सिलेक्टेड नेचुरली विल नॉट गेट सिलेक्टेड, और कोई और सिलेक्टेड यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, सो ब्लू वन जो बेसिकली आपका वीकर एनिमल है, यहाँ पे वीकर पॉपुलेशन है, इनका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, इनका नंबर यहाँ पे आपका बढ़ने लगेगा। सो दैट इज विल नाउ कीप ऑन हैपनिंग। सो ब्लू पॉपुलेशन विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर हियर। सो ब्लू पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन नंबर। सो ब्लू का नंबर, ब्लू बीटल्स आपके यहाँ पे, इनका नंबर यहाँ पे आपका बढ़ता ही जाएगा, राइट, एंड दे विल बिकम वेरी हाई इन नंबर। बट याद रखना, अगर इनका नंबर यहाँ पे बढ़ भी रहा है तब भी याद रखना ये अभी भी आपका वीकर एनिमल ही है। दे आर गोइंग टू बी द एनिमल दैट विल बी वीकर कंपैरेटिवली। ये पॉपुलेशन जो आपका था ये वीकर पॉपुलेशन ही है, लेकिन इनका नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। सो देयर पॉपुलेशन विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो देयर पॉपुलेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर देयर। ये आपका नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, याद रखना, ये जो हो रहा है यहाँ पे, दिस इज नॉट अ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और ये जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है ना, जो आपकी जो स्टोरी हमने यहाँ पे बनाई, ये जो इवेंट यहाँ पे आपका हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बात याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट में बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है, याद रखना, यहाँ पे बिकॉज ऑफ अ चांस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ अ चांस एक वीकर पॉपुलेशन को या अनडिजर्विंग पॉपुलेशन को यहाँ पे मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। सो बिकॉज दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चांस, बिकॉज ऑफ द चांस यू आर फाइंडिंग, यू विल फाइंड देयर विल बी अ चेंज इन द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। आपकी जो जेनेटिक जो फ्रीक्वेंसी होती है, जेनेटिक जो वेरिएशन होता है उसके अंदर आपको, या पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे। सो यू विल फाइंड देयर विल बी अ चेंज इन द, देयर विल बी अ चेंज इन द, चेंज इन genetic frequency of the population, genetic frequency of population। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आपका लक की वजह से क्या हुआ कि आपका पूरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया पॉपुलेशन का। क्यों? क्योंकि पहले तो आपके पास रेड थे, अब आपके पास रेड दिख ही नहीं रहे आपको यहाँ पे। तो आई कैन श्योरली से देयर हैज बीन अ चेंज हैपनिंग इन द पॉपुलेशन, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। एक चीज याद रखना कि आपका जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ये आपका हमेशा होगा ऑपरेट स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। दिस विल ऑलवेज ऑपरेट इन द स्मॉल पॉपुलेशन। ये बात आपने याद रखनी है, दिस विल ऑलवेज हैपन इन द स्मॉल पॉपुलेशन। कभी एक क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने, क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ देखने के लिए मुझे मिल सकता है? इट कैन ओनली सीन टू बी हैपनिंग इन द स्मॉल पॉपुलेशन। ये बात भूलना मत। और ये क्यों होता है? इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ चांस। एक चांस की वजह से ऐसा कुछ इवेंट हो जाएगा वहां पे, जिसकी वजह से वीकर पॉपुलेशन का नंबर वहां पे बढ़ जाएगा और स्ट्रॉन्गर पॉपुलेशन वहां पे अपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये आपका नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है। क्या आपको ये चीज यहाँ पे समझ आ रही है? इज द टर्म यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ओवर हियर? यस sir. तो ये चीज आपको होते हुए आपको मिलेगी आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर। आपकी स्टोरी को एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे यू हैव दिस, यहाँ पे हमारे बीटल्स आ गए। कहाँ गए हमारे बीटल्स? लेट्स सी द स्टोरी। सो देखो, here you have the story जहाँ पे आपका लिखा हुआ है, let's try to read this। you are finding you have a group of red beetles। ठीक है, तो reproduction यहाँ पे हो रहा है। all the beetles are red except one is red with the blue one, so one blue beetle can be seen, right? ये लोग अपने यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं। नंबर ऑफ रेड बीटल्स आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग ओवर हियर। नंबर ऑफ ब्रूटल्स भी आपके यहाँ पे हैं, यहाँ पे नंबर कम है लेकिन उनका इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये तो आपका दूसरा वाला है, राइट? दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा, सो क्रो कैन सी बोथ द ब्लू एंड रेड बीटल्स हो रहे हैं एंड कैन ईट देम। ठीक है, तो ये क्रो देख के उन्हें खा सकता है। उन्होंने क्रो को यहाँ पे डाल दिया, लेकिन क्रो को अगर आप याद नहीं भी रखोगे तभी वो काफी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, नंबर रिड्यूसेस बट स्टिल द रेड बीटल्स आर मोर एंड ब्लू वंस आर फ्यू। याद रखना, रेड बीटल्स का नंबर यहाँ पे ज्यादा है और ब्लू का नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे कम। अब क्या होता है, सडनली एलिफेंट आपका यहाँ पे आएगा, एलिफेंट कम एंड स्टैम्प्स ऑन द बुशेस एंड नाउ द बीटल्स लेफ्ट आर मोस्टली ब्लू। सिर्फ ब्लू वाले आपके बच गए और रेड वाले आपके यहाँ पे निकल गए। ठीक है, याद रखना, रेड वन
वर द स्ट्रॉन्गर पॉपुलेशन, जहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन याद रखना रेड वन आपके स्ट्रॉन्गर पॉपुलेशन था, ये आपका ज्यादा बेटर पॉपुलेशन था, ठीक है, और ब्लू वन इज नॉट अ बेटर पॉपुलेशन, इट इज अ वीकर पॉपुलेशन। तो ये चीज जो मैंने आपको एडिशनल बताई है वो प्लीज याद रखना है इसके अंदर। एंड अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नाउ लेट्स सी ओवर हियर, रेड का आपका पॉपुलेशन यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्गर था ना, इसलिए उसका नंबर ज्यादा था, राइट, और इसका नंबर इसलिए इसका यहाँ पे कम था। रेड अब वहां से निकल गया, ब्लू वाले बच गए और उनका नंबर यहाँ पे अब बढ़ने लगेगा। सो जो वीकर पॉपुलेशन हैज गॉट अ चांस टू इंक्रीज देयर नंबर, और इसको ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एज अ दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। के अंदर क्रो वाली स्टोरी को ऐड नहीं करोगे तब भी चलेगा, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, वो आपको यहाँ पे याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Elephant suddenly caused a major havoc in the beetle population. We can conclude that accident can change the frequency of some genes. बिल्कुल कुछ frequency आपके genes की बिल्कुल यहाँ पे change हो जाती है, even if they do not get a survival advantage. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, even though वहां पे कोई survival advantage का है ही नहीं, रेड वाले के पास कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज कभी था ही नहीं, तब भी उसका नंबर अब यहाँ पे बढ़ेगा और दूसरे वाले का हो गया है कम वहां पे। दिस इज कॉल्ड एज माय जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट ओवर हियर। तो ये बात आपको इसके अंदर क्लियरली याद रखते हैं, दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि अब आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये जो इवेंट है ये कैसी पॉपुलेशन के अंदर ऑपरेट करता है, इन विच काइंड ऑफ पॉपुलेशन आई विल फाइंड दैट ऑपरेटिंग, तो आपका आंसर हाँ जी, will always operate in a small population. This will always operate in a small population, और ये आपका natural selection यहाँ पे आपका नहीं है, that is not going to be a natural selection, so that is one thing you have to remember, ठीक है। so ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, this is something should be clear for you। अब आप लोग मुझे बताइए कि समझिए आप रह रहे हो अभी हिमाचल में, अगर मैं आपको सबको चेन्नई में शिफ्ट कर दूंगा तो क्या आपका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा, क्या आपका डीएनए चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपका जो डीएनए वो वैसे ही रहेगा, राइट, आपकी जो ट्रेट्स है वो आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो आपके चेंज नहीं होंगे, ठीक है। वो धूप में रह के आप थोड़ा टैन हो सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, राइट, यू वोंट फाइंड एनीथिंग एल्स हैपनिंग। सो आपके जो ट्रेट्स है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो कई बार क्या होता है ना बेटा, याद रखना, चलो ये तो हमने एग्जाम्पल हमने हमारा समझ लिया, कई बार क्या होता है कि आपका एनवायरमेंट चेंज हो जाए ना, तो उससे आपका जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होता, राइट। हाँ, आपकी फिजिकल फीचर आपके चेंज हो सकते हैं। मैंने आप सबको उठा के मैं चेन्नई में ले जाऊं और धूप में आपको लाइक फुटबॉल खिलाऊं, राइट, 2-3 हफ्ते तक, आपका कलर थोड़ा बदल जाएगा, राइट, एवरीवन विल हैव अ टैन ऑन द स्किन, एवरीवन विल टर्न लाइक स्लाइटली डार्किश इन कलर, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका डीएनए चेंज हो गया है, राइट, वो तो आपका एनवायरमेंट चेंज हो, आपने ऐसे जगह पे घूमे तो आपका कलर चेंज हो जाता है, बट दैट डजंट अफेक्ट योर जेनेटिक मटेरियल। आपको वापस हम हिमाचल ले आएंगे, कुछ दिनों के बाद आप वापस नॉर्मल हो जाओगे, यू विल फाइंड कि आपका टैनिंग भी चली जाएगा एंड यू विल हैव योर ओन फेयर स्किनर टोन, यू विल हैव दैट। सो ये बात याद रखना दैट आपका कई बार क्या होता है कि आपका एनवायरमेंट चेंज होने से आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, यू जस्ट फाइंड कि आपका लाइक कुछ फिजिकल फीचर आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब वही चीज हम यहाँ पे समझते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, लेट्स ट्राई टू सी दैट इन द एग्जाम्पल ओवर हियर। सी यहाँ पे क्या होगा, आपके पास है ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स, आपके पास है यहाँ पे 7-8, आपके पास कई सारे आपके पास है यहाँ पे रेड बीटल्स, ठीक है। और हैबिटेट ऑफ बीटल बुशेस सफर फ्रॉम प्लांट डिजीज। अब जिस एरिया में ये लोग रह रहे हैं ना, वहां पे होगी प्लांट के अंदर डिजीज। सो जिस एरिया में मेरे जो रेड बीटल्स रहते हैं उस एरिया में प्लांट में होगी डिजीज यहाँ पे। अब पंगा क्या होगा यहाँ पे, ये लोग खाना खा नहीं पाएंगे सही से, अगर प्लांट में डिजीज हो जाता है तो प्लांट की तो डेथ हो जाएगी, अगर प्लांट्स की वहां पे डेथ हो रही है तो बीटल्स को खाने के लिए मिलेगा वहां पे कम, बीटल्स को वहां पे खाना खाने के लिए मिलेगा वहां पे कम। तो क्या होगा यहाँ पे, इनका जो एवरेज वेट है बीटल्स का वो आपका नीचे आने लगेगा। सो याद रखना, जो वेट यहाँ पे है बीटल्स का, दैट इज द की पॉइंट, जो वेट यहाँ पे है बीटल्स का यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे नीचे, दैट विल स्टार्ट कमिंग डाउन ओवर हियर, राइट, because of the poor nourishment it will start coming down over here, right। अब क्या होगा, the number of beetles kept on reducing। अब खाना मिल नहीं रहा आपको, यहाँ पे खाना आपको मिल नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बात है कि रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे आपका कम हो जाएगा। तो आपके जो रेड बीटल्स का जो यहाँ पे नंबर है
वो भी आपका यहाँ पे कम होने लगेगा, दैट विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग डाउन ओवर हियर, राइट। तो इतनी पहले आप स्टोरी समझ लो कि यार ये सब यहाँ पे हो रहा है। अब क्या होगा, एक कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपकी जो प्लांट की डिजीज थी वो भी यहाँ से निकल जाएगी। डिजीज क्या जिंदगी भर तो वहां पे रहेगी नहीं, सो प्लांट की डिजीज जो वहां पे हुई थी इट विल ऑल्सो विल गेट एलिमिनेटेड, दैट मीन्स वहां से वो निकल जाएगी, राइट। उस एरिया में जो डिजीज हुई थी प्लांट्स को वो सारी ठीक हो जाएगी। अब जैसे ही मेरे प्लांट की डिजीज यहाँ पे ठीक हो गई, व्हाट विल हैपन, मेरे बीटल्स अच्छे से खाना खा पाएंगे, सब लोग खुश, सब लोग हैप्पीली यहाँ पे अपना खाना खा पाएंगे। और जैसे वो लोग सब लोग हैप्पीली यहाँ पे खाना खा पाएंगे, सो व्हाट विल हैपन, उनका नंबर वापस से इंक्रीज हो जाएगा। यू विल फाइंड कि उनका नंबर यहाँ पे वापस से इंक्रीज होने लगेगा, उनका वेट यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा। व्हाट विल हैपन, इनका एवरेज वेट जो यहाँ पे होगा वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है, सेम चीज मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ। आप सबको पकड़ के मैं भेज दूं तमिलनाडु के अंदर, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं सर हमने तो नहीं खाना सांबार, हम तो सांबार और हम चावल नहीं खाने वाले, कुछ भी हो जाए। मैं कह रहा हूँ अरे खा लो, तो भी तुम लोग नहीं खा रहे, तुम लोग डोसा नहीं खा रहे, सांबार नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि तुम्हें खाने की आदत नहीं है, राइट। यू आर लाइक नहीं सर हम तो राजमा चावल खाएंगे, एंड आई एम लाइक कहाँ से लाऊं राजमा चावल यहाँ पे मैं, राइट। सो व्हाट विल हैपन, आफ्टर अ मंथ तुम लोग का एवरेज वेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। बट दैट डजंट चेंज योर जेनेटिक मटेरियल, दैट डजंट चेंज योर लाइक डीएनए, राइट। मैं महीने भर के तुम्हें वापस लेके आ रहा हूँ हिमाचल में छोड़ने के लिए, वापस जाके छोड़ रहा हूँ, व्हाट विल हैपन, तुम लोग खाओगे अपना खाना सही से, राइट। यू हैव नाउ योर ओन फूड व्हिच यू वांट टू ईट, राइट, एंड यू विल अगेन पुट ऑन द नॉर्मल वेट। तो दैट इज द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे सेम थिंग यहाँ पर, बस इसके लिए थोड़ा लाइक इसके पास ऑप्शन था नहीं इतना, राइट। सो प्लांट डिजीज आपका वहां पे हुआ, नंबर इनका कम होता है बिकॉज वो लोग खाना नहीं खा पा रहे, सो उनका वेट कम होगा, एवरेज वेट कम होगा, और जैसे ही डिजीज वहां से गई उनका वेट वापस से वो लोग रीगेन कर लेंगे। तो ये जो स्टोरी है ना बेटा, ये स्टोरी बताई इसलिए गई है जस्ट टू टेल यू कि कई बार आपके फिजिकल फीचर चेंज हो सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपका जेनेटिक मटेरियल वहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो फिजिकल फीचर्स एनवायरमेंट की वजह से कई बार आपके चेंज हो सकते हैं। यू कैन फाइंड चेंज इन द फिजिकल फीचर, यू कैन फाइंड चेंज इन फिजिकल फीचर because of the environment, बट वो कोई परमानेंट चेंज नहीं है आपको वहां पे, वो आपका कोई परमानेंट चेंज वहां पे नहीं है, इट विल गेट अल्टर्ड, जैसे आपका एनवायरमेंट रिस्टोर करेगा तो वो भी आपका चेंज हो जाएगा वहां पे। और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, नो जेनेटिक चेंज हैज अकर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ द बीटल, कोई भी जेनेटिक चेंज यहाँ पे आपको नहीं मिला था। द पॉपुलेशन गेट अफेक्टेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज, राइट। तो ये बात भी याद रखना कि अगर कोई फिजिकल फीचर चेंज हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि जेनेटिक मटेरियल वहां पे आपका चेंज हुआ है, वो सिर्फ कुछ कम टाइम की बात होती है, छोटे टाइम की बात होती है, उसके बाद सब कुछ आपको वहां पे नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक और थी आपकी स्टोरी नंबर 3 जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या थर्ड एग्जाम्पल या स्टोरी नंबर 3 आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ठीक है, तो ये भी याद रखना। स्टोरी नंबर 2 में याद रखना, स्टोरी नंबर 2 वाज टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात की जा रही थी, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है अबाउट द स्टोरी नंबर 2 के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर कट याद रखना कि रेड और ब्लू थे, ब्लू वीकर था, रेड स्ट्रॉन्ग था, राइट। क्रो वाली बात को भूलोगे तो भी चलेगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला था वो अच्छा से ग्रो कर रहा था, नंबर उसका ज्यादा था, ब्लू का नंबर कंपेरेटिवली कम था आपका वहां पे। फिर एक दिन क्या हुआ, एलिफेंट आया और बाय चांस उसने पैर रख दिया, और उसने पैर ऐसे रखा, लाइक अनफॉर्चुनेटली ऐसा लक था उन लोगों का, रेड वालों का, कि उनके ऊपर ही पैर पड़ा। सो रेड वाले वहां से निकल गए और आपके जो ब्लू वाले थे वहां पे आपके रह गए। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, द ब्लू वन विल टेक द एडवांटेज ऑफ द एनवायरमेंट और अपना नंबर बढ़ाएगा, इवन दो उसके पास कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, तब भी उसका पॉपुलेशन आपका बढ़ते हुए आपको वहां पे मिलेगा। एंड दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट इज द स्टोरी ऑफ अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो स्मॉल पॉपुलेशन आपके यहाँ पे ऑपरेट करता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और ये था आपका स्टोरी नंबर 1 जहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, एंड यू कैन सी कि कैसे एक एडवांटेजेस वेरिएशन को यहाँ पे फायदा होता है और वो सर्वाइव करता है। सो ये आपको 3 एग्जांपल आप याद रखेंगे जो आपके लिए से लाइक काफी सिंपल भी है वैसे देखा जाए तो ये एग्जांपल्स, राइट। नाउ एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप मुझे करके बता दो, टेल मी फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। अब ये आपके सामने पिक्चर है कि कैसे आपके इवोल्यूशन हुआ और कैसे आपके लाइक स्पीशीज से बनते बनते हुए आपके यहाँ पे ह्यूमंस बन चुके हैं हमारे पास सामने भी, राइट। सो इट ऑल स्टार्टेड विद द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। प्लैनेट पे सबसे पहले एक सिंगल सेल ही आया था या सिंगल सेल ही बना था,
धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स चीजें बनती गई एंड देन बाद में यू हैव योर लाइक यू हैव सो मेनी स्पीशीज ऑन द प्लैनेट, राइट। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, शायद आपको ये बात मालूम ना हो। आपके जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स, अगर आपके पास किसी का पेट है घर पे एज अ बर्ड, या किसी ने कोई रखा हुआ है बर्ड अपने घर पे, तो अगर आप बर्ड्स को देखोगे, उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, हाइंड लिम्स मतलब वो पैर जिनसे वो बैठते हैं पकड़ के किसी को, उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं, कभी नोटिस करना, उनके ऊपर होते हैं स्केल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप देखोगे ना बर्ड्स को, राइट, सो बर्ड्स को अगर आप देखते हो, सो बर्ड्स के जो हाइंड लिम्स होते हैं, अगर आपके पास पेट बर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी कोई बालकनी में आके बैठे तो देखना उसे ध्यान से, दिख जाएगा। सो हाइंड लिम्स में आपको मिलेंगे देखने के लिए, वहां पे आपके सामने होंगे वहां पे स्केल्स। या पड़ोसी के पास अगर मुर्गियां होंगी या डक्स होंगे तो वो पकड़ के देख लेना। सो देयर हाइंड लिम्स विल हैव द स्केल्स। अब ये जो स्केल्स जो आपको दिखते हैं ना बर्ड्स के अंदर, ये स्केल्स आपको बेसिकली मिलते पता है किसके अंदर? ये एग्जैक्ट स्केल पता है आपको किसमें मिलते हैं? द सेम स्केल्स आर ऑल्सो सीन इन द रेप्टाइल्स। सेम स्केल्स आपको इवन मिलते हैं देखने के लिए आपको रेप्टाइल्स के अंदर। पता है इस समय क्या पता चलता है? ये पता है ये किस चीज का एविडेंस है? ये आपका एविडेंस है कि बेसिकली आपके बर्ड्स रेप्टाइल्स में से बने हैं। आपके जो रेप्टाइल्स थे, पुराने जो रेप्टाइल्स थे आपके प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, उनके अंदर से ही आपके बर्ड्स बने हैं। ऑल द बर्ड्स हैव कम फ्रॉम देम ओनली। जितने भी बर्ड्स आज की डेट में आपको दिखते हैं ना आपके घर के आसपास थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनके जो एंसेस्टर्स है ना वो रेप्टाइल्स थे। ये बात याद रखना। सो रेप्टाइल्स में से ही आपके बर्ड्स बने हैं। और आप जानते हो रेप्टाइल्स में क्या क्या आता है? यू हैव योर स्नेक्स, यू हैव योर लिजर्ड्स, यू हैव योर क्रोकोडाइल, राइट। उन्हीं रेप्टाइल्स में से आपके बर्ड्स बनाए गए हैं, राइट। इट सीम्स क्वाइट स्ट्रेंज बट यस, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द बर्ड्स, सेज दैट। और इसका सबसे बड़ी एविडेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि यार इसका एविडेंस क्या है, सो याद रखना इसका सबसे क्लियर कट एविडेंस आपके यहाँ पे स्केल्स ऑन द हाइंड लिम्स। स्केल्स ऑन द हाइंड लिम्स, जो आपके जो स्केल्स होते हैं ना हाइंड लिम्स पे, स्केल्स ऑन हाइंड लिम्स, ये इसका एविडेंस है। क्योंकि ये स्केल्स आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और कहीं नहीं। दीज आर द स्केल्स यू ओनली सी इन द रेप्टाइल्स, और अब आपको मिल गया बर्ड्स के अंदर, राइट। तो ये बात याद रखना, ठीक है। दैट इज समथिंग यू कैन ऑलवेज रिमेंबर। समझ आ रहा है ना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आई होप दिस स्लाइड में जो बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई चीज समझ ना आ रहा पूछ लिया करो। कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको लगे कि यार क्लास का स्पीड थोड़ा फास्ट है, इवन देन बोल दिया करोगे सर थोड़ा फास्ट जा रहा है क्लास, तो आप थोड़ा स्लो हो जाओ। यू कैन जस्ट इंटरप्ट मी, सो आई विल जस्ट मेक श्योर दैट आई विल बी स्लाइटली स्लोअर, ठीक है। या अगर लैंग्वेज आपको मेरी समझना है, इवन देन आप मुझे बता दो कि सर लैंग्वेज थोड़ी पता नहीं चल रही, इवन देन मैं अपने आप को लाइक आई विल मेक श्योर कि आपको समझ आए, ठीक है। आई विल स्विच बैक टू मोर इनटू हिंदी वाला चीज। सो प्लीज बता देना अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो, बट ये समझ लेना बिकॉज इवोल्यूशन ऐसा टॉपिक है ना बेटा जो अंडरस्टैंड वाला पार्ट है उसमें, आपको इसमें याद कैसे आ रहा है आपको समझना है। अगर आप इसमें चीजें समझ पाते हो देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। इवोल्यूशन ऐसा टॉपिक है अगर आपको 9th या 10th में अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो तब भी आप 12th के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इसमें सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठती है, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे हमें टर्म्स को यहाँ पे याद रखना है। एक होता है आपका यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेट, एक होता है आपका इनहेरिटेड ट्रेट। इन दो टर्म्स को हम यहाँ पे समझते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब यहाँ होता है जो चीज आप सीखते हो, जो चीज आप एनवायरमेंट से सीखते हो, राइट। अब समझो मैं गिटार बजाना सीखता हूँ, राइट, लेट्स से मैं अपना गिटार बजाता हूँ और मैं उसे सीखता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो ट्रेट है वो मेरे बच्चों में डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। ऐसा है कि मैं गिटार बजा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि मेरा 2 साल का लड़का भी गिटार बजा रहा है, ऐसा नहीं होगा। He'll have to learn that music, that instrument, and then he can play. So acquired traits होते हैं जो आप एनवायरमेंट से सीखते हो या गेन करते हो, राइट। इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं बेटा जो आपके पास अंदर पहले से ही थे, राइट, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी के बाल कर्ली हो सकते हैं, या किसी की आंखें ग्रीन हो सकती हैं, किसी के लाइक स्किन टोन लाइक बहुत फेयर हो सकता है, राइट। सो ऑल दोस ट्रेट्स यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। ये सारे ट्रेट्स आपके पेरेंट्स में से आए हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी की 5 साल तक लाइक ब्राउन कलर की आंखें थी और 7 साल के बाद उसकी आंखें जो है वो ग्रीन हो जाती है, वैसे नहीं होता, राइट। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते बेटा जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं, और एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो आप गेन करते हो अपने एनवायरमेंट में से। सो इनको हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स ट्राई टू सी देम।
सो एक्वायर्ड ट्रेट्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड लेट्स ट्राई टू सी देम। They do not bring changes in the DNA or a germ cells. ये आपके DNA या germ cell में changes नहीं लाते हैं। अगर assume करते हैं, अगर एक बिल्ली है और वो बिल्ली सीख जाती है बर्ड्स को हंट करना, राइट, वो काफी अच्छी स्किल सेट वो बना लेती है बर्ड्स को हंट करना। बर्ड्स को हंट करना मुश्किल होता है एक बिल्ली के लिए, बट वो सीख जाती है कैसे मुझे पास जाना है बर्ड्स के, राइट, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कब करना है अटैक। अगर वो ये सब सीख जाती है, सो दैट इज अ एक्वायर्ड ट्रेट। ये उसके डीएनए में नहीं है, ये उसने सीखा है, राइट, सो दैट्स एक्वायर्ड ट्रेट। सो एक्वायर्ड ट्रेट से डीएनए के अंदर आपको कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, जो भी आप एक्वायर्ड करते हो वो इवोल्यूशन के लिए हेल्प नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीखता हूँ, लेट्स से मैं जर्मन लैंग्वेज सीखता हूँ, राइट, तो वो मेरे बेबीज के अंदर डायरेक्टली नहीं जाएगी, सो वो इवोल्यूशन के अंदर कोई हेल्प नहीं कर रहा। सो इट कैन नॉट डायरेक्ट द इवोल्यूशन, दैट ट्रेट कैन नॉट डायरेक्ट द इवोल्यूशन ओवर हियर। एंड जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था, कैन नॉट पास इनटू द प्रोजीनी, ये चीज आपने प्रोजीनी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर मैंने जर्मन सीख लिया तो ऐसा नहीं है कि मेरा लड़का भी 2 साल की उम्र से जर्मन बोल रहा होगा, ABCD आने लेकिन जर्मन बोल रहा है वो, वैसा नहीं होगा उसके अंदर, राइट। यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग बिकॉज इट इज नॉट अ इनहेरिटेड ट्रेट, इट इज अ एक्वायर्ड ट्रेट, राइट। इनहेरिट में यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अपोजिट, ब्रिंग्स द चेंजेस इनटू द डीएनए एंड द जर्म सेल, डीएनए ऑफ द जर्म सेल, राइट। सो भी डीएनए के अंदर आपको यहाँ पे चेंजेस आपको मिलेंगे बिल्कुल देखने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी का किसी की जो ईयर है वो काफी लाइक ऐसे बाहर निकले हुए हैं, सो दैट इज अ ट्रेट व्हिच कैन गेट इनसाइड द बेबीज, यू कैन फाइंड इट गेटिंग इनसाइड द बेबीज, राइट। या लेट्स से किसी का someone has a very long height, किसी की काफी ज्यादा हाइट है, so yes I can find that getting into the babies, ये आपका इनहेरिट हो सकता है। and can direct the evolution, इसके अंदर आपको evolution होते हुए आपको मिलेगा। and can be passed into the progeny, ये आपका progeny के अंदर आपको हमेशा पास होता आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंस याद रखना हमेशा, what is my acquired traits and what is my inherited traits। ये वो ट्रेड्स होते हैं जो आप लाइक आप में से आपके बेबीज में और आपके बेबीज में से लाइक फर्दर जनरेशन के अंदर ये आपके जा सकते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स वैसे नहीं जा सकते, ये आप गेन करते हो एनवायरनमेंट में से, सीख के आप इन्हें गेन करते हो, इनसे आपके डीएनए में चेंजेस नहीं आते हैं, राइट। सो बहुत ही सिंपल यहाँ पे आपके टर्म्स हैं और आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके लाइक व्हाट आर दिस टर्म्स एक्चुअली, राइट। पहले तो आप मुझे इसका आंसर बताइए, मेल ह्यूमन इज रिप्रोड्यूस्ड विद 6 ऑर्गन। ऑप्शन ए अगर आप मुझे कह रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। चलिए एक बार बताइए मुझे आंसर यहाँ पे, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे क्या आंसर होगा। एक्वायर्ड ट्रेट। हाँ जी, राइट। एक म्यूजिशियन का सन बिकम अ म्यूजिशियन, तो एक म्यूजिशियन था, उसका लड़का भी म्यूजिशियन बन गया, लेकिन वो कैसे बना, उसने सीख के बना वो, राइट। एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ माय एक्वायर्ड ट्रेट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट। देन हु इज नोन एज अ फादर ऑफ एवोल्यूशन, बताइए। ओके, अब मुझे ये बताइए इनमें से कौन है जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर मेंडल। बिल्कुल सही आपका आंसर, ग्रेगर मेंडल यहाँ पे आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए, अब ध्यान से आंसर करिएगा मुझे, ग्रेगर मेंडल ने जो पहला लॉ दिया था उसका नाम क्या था, फर्स्ट लॉ मेरा क्या था यहाँ पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस। वेरी गुड, लॉ ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल सही। अब एक काम करिए, अपने आप को सब लोग म्यूट कर दीजिए और अब मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आप हैंड रेज करिएगा, ठीक है। चलो आपका यहाँ पे आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मुझे बताइए आपका सेकेंड लॉ कौन सा था इसके अंदर, हैंड रेज करिएगा, हैंड रेज करिए। सो देखते हैं किन्होंने हैंड रेज किया है, लेट्स सी। हाँ जी, बताइए निशा, क्या आंसर होगा इसका, सेकेंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ कौन सा था। लॉ ऑफ रिगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बिल्कुल सही था आपने यहाँ पे आंसर ये, राइट, ठीक है। दैट इज समथिंग विल गेट टू सी, ऑलराइट। अब मुझे आप ये बताइए, आपके डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर
डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब आपने क्रॉस किया था आपके राउंड येलो को, इसको आपने क्रॉस किया था आपके व्रिंकल ग्रीन के साथ। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इसने आपने इसे करा था व्रिंकल ग्रीन के साथ। और जब आपने इनको क्रॉस किया था और जब आपको F2 जनरेशन इसका मिला था, राइट, F2 जनरेशन में आपको जो रेशियो मिला था वो था आपका यहाँ पे 3:9:3:3:1, ये आपको मिला था। आप मुझे बताइए इसके अंदर जो आपको जो प्रोजनी मिले थे उनका कलर वहां पे क्या था? हैंड रेस करेंगे आप लोग वहां पे। तो एक तो था आपका राउंड येलो, तो था ही आपको वहां पे राउंड येलो, तो आपको सीड वहां पे मिले ही थे, राइट, राउंड येलो तो सीड आपको वहां पे मिले ही थे। उसके साथ साथ और भी आपको मिले थे, एक राउंड येलो मिला था आपको, एक मिला था आपको व्रिंकल ग्रीन, ये तो आपको मिला ही था। इसके अलावा कौन से और 2 टाइप के सीड मुझे मिले थे? हैंड रेस करेंगे आप लोग। सो अप्सरा बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, क्या हो सकता है आंसर? सर राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो। राइट, सो आपको मिला था यहाँ पे आपका राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो। राउंड ग्रीन, अभी इस लेवल पे तो आप बहुत डिटेल में समझते नहीं हो, लेकिन अगर आप फ्यूचर में जेनेटिक्स वगैरह आप डिटेल में पढ़ोगे ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है आपका जेनेटिक्स, अगर आप इसे एक अच्छे लेवल पर अगर आप इसे सीखते हो तो, राइट। मतलब आपको जब क्वेश्चन करने बैठते हो तो इन क्वेश्चन करने में मजा भी आता है। इसमें कई सारे क्रॉस होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स क्रॉस इसमें बन जाते हैं, तो जब आप उन्हें करने के लिए बैठोगे ना, लाइक यू विल एक्चुअली फाइंड इट वेरी लाइक इंटरेस्टिंग टू डू देम एंड यू कैन गेट अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रिजल्ट। सो ये इसको जब एक अच्छे लेवल पे आप इनको सीखोगे ना तो आपको लाइक काफी अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है ना अगर सेल बायोलॉजी के अंदर, देन यू विल एक्चुअली एंजॉय डूइंग दिस क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। सो आई थिंक यस यू कैन रिमेंबर ऑल दोस थिंग नाउ। ये बताएं मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे बताएंगे आप लोग हैंड रेस करके। हैंड रेस करेंगे आप लोग, अगर आंसर देना है तो हैंड रेस करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, अनीश बताइए, अनीश कपूर बताइए क्या आंसर होगा इसका 4 का। अनीश नहीं बता रहा, ठीक है कोई बात नहीं, बताइए राम क्या आंसर होगा। सौरभ बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। स्मॉल पॉपुलेशन। It is always going to be a small population. Genetic drift is more likely in your small population, और ये होता है by chance. Because of a chance effect, you can find this thing when happening. ठीक है, so ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, राइट। सो देखिए आज की क्लास में हमने क्या देखा। देखिए आज की क्लास में हमने समझा, पहले तो हमने समझा समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय नेचुरल सिलेक्शन को हमने समझा विद हेल्प ऑफ द एग्जांपल। नेचुरल सिलेक्शन को हमने समझा विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, हमने इसे समझा कि कैसे नेचर जो एडवांटेज स्टेट होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है, राइट। देन हमने समझा समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। वी हैव अंडरस्टूड समथिंग लाइक योर जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया आज, ये भी हम काफी क्लियरली हमें पता चल गया है, राइट। और हमने तीसरी चीज यहाँ पे ये देखी कि कई बार आपके एनवायरनमेंट की वजह से आपके फिजिकल फीचर्स चेंज हो सकते हैं, बट इट वोंट अफेक्ट द लेयर जेनेटिक डीएनए और जेनेटिक मैटर को अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। और उसके साथ वी हैव आल्सो सीन द एक्वायर्ड, राइट, वी हैव सीन द एक्वायर्ड एंड योर इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स भी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो ये चीजें हमने कुछ यहाँ पे सीखी है। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड एंड आई होप कि आपको इसके ऊपर बेस अगर कभी क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें अच्छे तरीके से आप इन्हें संभाल लोगे यहाँ पे एंड यू वोंट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर, राइट। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे की है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई यहाँ पे क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप अपने क्वेश्चन और क्वेरी आप यहाँ पे पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द टुडेस क्लास। अगली क्लास में जब हमने आपको मिलना है तब हम करेंगे हमारा स्पीसीएशन। हम देखेंगे कि कैसे एक नई स्पीशीज बनती है या क्या वो फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं एक नई स्पीशीज बनाने के लिए। सो दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। जस्ट वेट अ मिनट।